अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है टेक्नो का। मॉडल है टेक्नो पोयर 4 LC7। प्रॉब्लम इसमें ग्राफिक का है। इसमें ग्राफिक नहीं दे रहा, लाइटें दे रही हैं। तो एक दफ़ा हम इस मोबाइल फ़ोन पर भी चेक कर लेते हैं। बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करने के बाद मैं इस पर चार्जिंग केबल लगाता हूँ। तो अब हमारे को शायद दिख जाए, यहाँ पर ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो हमें पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। तो चलें इसको आज हम थोड़ा सा समझते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ों को देखनी पड़ती हैं। देखिए, जो ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रहा है, जब भी आपके पास कोई भी कस्टमर डिस्प्ले फॉल्ट पर सेट लेकर आए तो सबसे पहले तो आपने ये तय करना है कि फॉल्ट कहाँ पर है। फॉल्ट इसमें दो में से एक जगह तय करना होगा। एक, या लाइटों के एरिया पर फॉल्ट है या ग्राफिक एरिया पर फॉल्ट है। तो इसमें ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका लाइट सेक्शन बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम जो है वो इसके ग्राफिक पर है। आज हम इस पर ग्राफिक पर काम करेंगे कि ग्राफिक में क्या कहाँ पर काम करना होता है। तो सबसे पहले मैं ग्राफिक में आपको दिखा दूं कि यहाँ पर इसकी ग्राफिक एक आईसी लगी हुई है जो कि LUV के नाम से बहुत मशहूर है। कैमरे में भी एक दफ़ा मैं दिखाता हूँ। अगर हाँ, ये देखें, इसे इसे ग्राफिक आईसी कहते हैं। ये LUV के नाम से बहुत मशहूर है। ये वाली ग्राफिक आईसी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देता हूँ। तो देखें, यहाँ डायग्राम पे लेकर आए ज़रा। देखिए, डायग्राम में ये आईसी यहाँ लगी हुई है। ये रही, इसका कोड है U2203। U2203 है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। डबल क्लिक किया यहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी यहाँ आ जाएंगे। दोबारा से क्लिक करता हूँ, सही हुआ नहीं है जी। यहाँ पर आना है, राइट क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। जब हम ये नेक्स्ट करेंगे, जूम करेंगे तो एक दफ़ा दोबारा नेक्स्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमारे को ग्राफिक की जगह पर हमारे को ले गया। तो ग्राफिक आईसी में देखिए दो सप्लाइयाँ होती है। एक होता है AVDD LCM पॉजिटिव 5 वोल्टेज, AVEE LCM नेगेटिव 5 वोल्टेज। ये दो सप्लाइयाँ हैं। अब इन दो सप्लाइयों को हमने तलाश करना है B2B कनेक्टर पर। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ या नेक्स्ट करते हैं, दोबारा नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से ये हम B2B कनेक्टर पर पहुँच गए। अब B2B कनेक्टर में अगर हम यहाँ से काउंटिंग करें 50, 49, 48, एक 48 नंबर की पिन AVDD LCM B2B कनेक्टर में, और दूसरी सप्लाई है AVEE LCM। ये हमारे हैं 46 नंबर की पिन पर जी, 46 नंबर की पिन। और तीसरी हमारी सप्लाई है VIO 1.8 वोल्टेज की सप्लाई। VIO 1.8 वोल्टेज की सप्लाई। तो इन तीन सप्लाई को हमने सबसे पहले चेक करना होगा। तो मैं एक दफ़ा आपको वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा समझाता हूँ, ताकि, और वहाँ पे गुच्छा है, फैले हुए हैं, सप्लाई इधर उधर गई हुई हैं। तो ये बिल्कुल मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम बनाया है ताकि आप लोगों को बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था B2B कनेक्टर, अभी लास्ट में मैंने आपको दिखाया है। अब B2B कनेक्टर में पिन नंबर 48, पिन नंबर, अगर कैमरे में अगर ये पिन सही ना दिखे तो जूम बेशक आप कर ले कैमरामैन। पिन नंबर 48 AVDD LCM, B2B कनेक्टर का पिन नंबर 46 AVEE LCM, और पिन नंबर 44 ये 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। मैंने लिखा नहीं है यहाँ, 1.8 वोल्टेज की सप्लाई है। जब भी आपके पास ग्राफिक फॉल्ट पे कोई भी सेट आए तो सबसे पहले आपने इन तीन सप्लाइयों को चेक करना होगा। ये तीन सप्लाइयों से अगर आप मुतमईन हो जाए, ओके हैं आपकी, फिर उसके बाद आप आगे बढ़े। जब तक ये तीन सप्लाई ओके ना हो तो आपने इस पर काम नहीं करना है। अच्छा, ये VIO 1.8 वोल्टेज पावर आईसी से आ रही है, पिन नंबर B17, और पावर आईसी के बाहर एक कैप लगा है जिसका कोड मैंने यहाँ पे लिखा है C2033। अगर यहाँ पर 1.8 वोल्टेज नहीं आ रहे हैं B2B कनेक्टर पे, तो आप पावर आईसी के बाहर ये कैप लगा हुआ, यहाँ पर आप वोल्टेज चेक कर लें। अगर यहाँ वोल्टेज आ रहे हैं तो यहाँ से आप सप्लाई इधर दे सकते हैं। इंशाल्लाह 1.8 आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस सप्लाई में तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ कि 1.8 वोल्टेज क्लियर है, तो अभी हम इस पर बात ही नहीं करते हैं। तो हम इन दो सप्लाइयों की बात करते हैं। ये जो दो सप्लाई है, इसमें एक है ये पॉजिटिव 5 वोल्टेज और ये है नेगेटिव 5 वोल्टेज।
ये 2 पिन है, ये दोनों पिन है, ये सप्लाई आ रही है हमारी एलयूबी आईसी से। एलयूबी आईसी के जो हमारी पॉजिटिव 5 वोल्टेज है वो एबीडीडी पिन नंबर E3 से आ रही है, और नेगेटिव 5 वोल्टेज है वो पिन नंबर 2 ABEE नेगेटिव 5 वोल्टेज पिन नंबर 2 से आ रही है। तो अब इसमें ये जो 2 कैप लगे हुए हैं इन एलयूबी के बाहर, वैसे तो 4 कैप है लेकिन मैंने 2 कैप की निशानी लगाई, एक C2212 और एक C2214, ताकि आप लोग को समझाने में मुझे आसानी हो जाए। उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर एक कॉइल दिया हुआ है। इस कॉइल की 2 पिनें होती हैं, एक V इन होता है 4.2 वोल्टेज और एक LX यानी स्विचिंग सप्लाई है ये। तो आपके पास जब भी ग्राफिक फॉल्ट पर जब भी कोई सेट आए तो सबसे पहले इस कॉइल पर आपने वोल्टेज लाजमी चेक करना है। जब यहाँ पर वोल्टेज ना बने तो कॉइल पे ज़रूर चेक करें कि कॉइल हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग बुनियादी कॉइल है। जब कॉइल ओके नहीं होगा तो बाकी आगे भी नहीं बनेंगे। तो इस कॉइल पे भी मैंने चेक किया, यहाँ पर वोल्टेज बन रहे हैं। एक दफ़ा मैं आपको प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। कॉइल के बाद फिर आप लोग ने ये चेक करना है, ये BTST सप्लाई लिखी पिन नंबर D3E2, ये बाहर एक कैप लगा है C2125 और इसमें 5.0 वोल्टेज होते हैं। जब ये 2 सप्लाई ओके होगी तो उसके बाद जाके ये सप्लाई बनेगी। जब तक ये 2 सप्लाई ओके नहीं होंगी आपकी बाकी की सप्लाई भी नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपने इन दोनों से शुरू करके फिर यहाँ पर आपने एंड करना है। तो अभी हम जो सप्लाई शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको B2B कनेक्टर के यहाँ अगर हम गिनती करें तीसरा नंबर और 5वां नंबर, इन दोनों की मैं आपको GR चेक करवाता हूँ कि इसमें GR कितनी, इसमें GR कितनी है। फिर उसके बाद मैं ये 2 कैप के ऊपर आऊँगा जिसका कोड है C2212 C2214। तो आइए मैं आपको अब वहाँ पर दिखाता हूँ बोर्ड को एक दफ़ा मैं। अच्छा, वो जो 2 कैप मैंने आपको दिखाया था एक दफ़ा मैं डायग्राम पर भी दिखाता हूँ। ये वो 2 कैप है C2214 और C2212। अच्छा, वहाँ पर दिखाएं ज़रा, वहाँ पर कहाँ है? वही 2 कैप ये लगे हुए, ये लगे हुए, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 कैप हैं। तो हम जैक से शुरू होते हैं फिर हम इस तरफ को आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको GR बताता हूँ। इसकी GR वहाँ पर दिखाएं, वहाँ दिखाएं। तो मीटर को हम डायोड मोड पर सेट करेंगे। मीटर को डायोड मोड पर सेट करना है। ये डायोड का निशान है। यहाँ से आप चेंज, अगर आपके पास ऐसा मीटर है तो यहाँ से आप चेंज करेंगे। देखें बीप पे चला गया, ये कैप पर चला गया, ओम्स मोड पर आ गया, ये डायोड मोड पर आ गया। तो यहाँ से आप डायोड मोड पर लेकर आएंगे। मीटर की पॉजिटिव वाली तार को हम ग्राउंड पर रखेंगे और माइनस वाली तार को पिन नंबर 1 पर। दिखाएं कितनी GR है? नहीं, 1 नंबर नहीं, सॉरी 3 नंबर है, 3 नंबर पे देखें 631। ये पॉजिटिव 5 वोल्टेज की सप्लाई है। उसके बाद 5 नंबर की पिन, ये नेगेटिव 5 वोल्टेज की सप्लाई है। अब नेगेटिव 5 वोल्टेज यहाँ पे GR शो नहीं कर रहा, तो हम मीटर की केबल को क्या करेंगे, आपस में तब्दील करेंगे। अब मीटर की माइनस वाली तार को ग्राउंड पर और प्लस वाली तार को यहाँ पर रखेंगे। अब GR शो कर रहा है, GR के मुताबिक ये ओके। एक दफ़ा हम इसकी 1.8 वोल्टेज की भी सप्लाई चेक कर लेते हैं। ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया और ये 1.8 हो गया। 1.8 में आ रहा है 328। ये 1.8 वोल्टेज की जो सप्लाई है, देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर भी उतारा हुआ है ताकि मैं इसको आसानी से चेक कर सकूं। तो चलें मैं एक दफ़ा आपको इसको चेक करवा देता हूँ। ये मैं एक दफ़ा डिस्प्ले जैक लगाता हूँ। डिस्प्ले जैक लगाया, बैटरी लगाया। बैटरी लगाने के बाद हम चार्जिंग केबल लगाते हैं। चार्जिंग केबल दिखाएं, वहाँ पर दिखाएं। सबसे पहले मैं 1.8 वोल्टेज चेक करवा दूँ। मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करना है। देखें 1.7 के करीब वोल्टेज आ रहा है, यानी हमारी 1.8 वाली वोल्टेज वाली सप्लाई जो है वो बिल्कुल ओके है। तो चलें अभी मैं आपको बोर्ड की इस तरफ दिखाएं। बोर्ड की मैं अगली साइड पर ले जाता हूँ। वो जो 2 कैप मैंने आपको बताए थे, 2 कैप अब कैमरे पे दिखाएं। हाँ, हाँ लाइट भी सही है। तो अभी मैं इस पे पहले अच्छा, ये वो 2 सप्लाइयाँ हैं। मीटर वही वोल्टेज रेंज पे हमने सेट करना है। हाँ, मीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट करना है। अच्छा, अब मीटर की कोई सी भी एक तार को हम ग्राउंड पर रखेंगे। चार्जिंग केबल, ये दिखाओ, चार्जिंग केबल लगाया और फ़ौरन वहाँ पर हमने वोल्टेज को
चेक करना है। तो देखें यहाँ पर कितना वोल्टेज बना रहा है, वहाँ दिखाएं वोल्टेज दिखाएं, देखें यहाँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं, 2.3 वोल्टेज आ रहे हैं। दूसरे वाले पे देखते हैं 1.0 के करीब, यहाँ जबकि 5 से 6 वोल्ट के दरमियान में यहाँ पर वोल्टेज आने चाहिए, लेकिन ये वोल्टेज बहुत डाउन बन रहे हैं। तो एक दफ़ा मैंने आपको कॉइल के बारे में भी बताया था, कॉइल पे भी लाजमी चेक करना है कि भाई कॉइल पे वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा है। कॉइल की एक तरफ 3.5 वोल्टेज इस वक्त बैटरी लगी हुई है, कॉइल की दूसरी तरफ हम कैप पे भी चेक कर सकते हैं, 3.5 के करीब वोल्टेज बन रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बूस्ट वोल्टेज के बारे में समझाया था, एक दफ़ा डायग्राम पर आए। बूस्ट वोल्टेज के बारे में मैंने आपको जब बताया था, ये इसको मैं डबल क्लिक कर दूँ, दोबारा कर दें, फिर से अभी भी नहीं हुआ, अब हो गया। बूस्ट कैप मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो बनेगा। तो बूस्ट कैप जो है इसमें ये वाला है, पिन नंबर D3E3, और ये बूस्ट कैप है। यहाँ पर 6 वोल्ट देखने को मिलेगा, C2125। तो यहाँ पर जाते हैं C2125 पर, C2125 नेक्स्ट करेंगे। ये रहा वो बूस्ट कैप। चलें यहाँ पर भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि क्या आया कि यहाँ वोल्टेज बना रहा है नहीं बना रहा है। वहाँ दिखाएं, वहाँ नहीं बना रहा, बूस्ट वोल्टेज भी नहीं बना रहा है। और आईसी बहुत ज़्यादा हीट भी हो रही है, आईसी बहुत ज़्यादा हीट भी हो रही है। तो ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया कि एलयूबी आईसी इसमें ख़राब है। एलयूबी आईसी अपने वोल्टेजेस बना नहीं रहे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने अभी हाथ रख के देखा, बहुत ज़्यादा हीट भी हो रहा है। एक दफ़ा मैं थर्मल कैमरे पे भी आपको दिखाता हूँ। क्या ज़बरदस्त कैमरा है यार, क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। थोड़ा सा नज़दीक करके दिखाएं थर्मल कैमरे को, कितना ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई, बहुत बेहतरीन है। तो एक दफ़ा थर्मल कैमरे पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो ये ओपन हो गया, थर्मल कैमरे को ओपन करते हैं। वैसे थर्मल कैमरे का कोई काम तो नहीं है, लेकिन ये अच्छा सॉरी, मैंने टाइप सी की केबल लगा रहा था। ये चार्जिंग केबल में इस पे क्या हो, थर्मल कैमरा ऑन नहीं हुआ, अभी होगा। एक दफ़ा ऑफ कर ऑन कर लेता हूँ। हाँ ये देख रहे हैं, एलयूवी आईसी देखिए कितनी हीट हो रही है। ये एलयूवी आईसी हीट हो रही है। एक दफ़ा मैं इसको नॉर्मल कैमरे पे दिखा दूँ, अब शायद अब देखें इसमें दिखता है नहीं दिखता है। चलें इसमें नहीं दिख रहा, थर्मल पर ही दिखाता हूँ। ये देखें, ये वही एलयूवी आईसी जो हमारे ग्राफिक है वहाँ पर हीटिंग हो रही है, और उसके बाहर जो कैप है वो हीट हो रहा है। एक दफ़ा इस कैप को भी ज़रा देखते हैं, इस कैप को देखते हैं कहीं ऐसे तो नहीं कि कैप शॉर्ट हो रहा हो, हम खामखा इसमें एलयूवी आईसी चेंज कर दें। मैं कैमरे को वापस रखता हूँ एक दफ़ा, और उस कैप की तरफ ज़रा जाऊँ, वो कैप कहाँ है, कौन सा कैप है वो, डायग्राम से थोड़ा सा देखते हैं। ये वाला कैप है C2213, C2213। ये रहा C2213। हाँ AVE LCM। ज़रा यहाँ पर ज़रा देखें, मीटर को डायोड मोड पर लाता हूँ, देखूँ ज़रा कैप शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। अच्छा बैटरी भी लगी हुई है, सॉरी बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं। हाँ
ये जो हमारा कैप है, सॉरी ये वाला, ये वाला। अच्छा, मीटर भी मैंने वोल्टेज पे सेट किया हुआ है, इसको डायोड पे सेट करना है। थोड़ी सी गलती हुई, माजरत के साथ। एक तरफ GR शो कर रहा है, दूसरी तरफ सही है कैप ओके। वो आईसी शॉर्ट हो रही है शायद, उस वजह से हीट हो रहा होगा। तो चले हम डायरेक्ट आईसी को चेंज करते हैं। आईसी को चेंज करना है, चले। चले यहाँ दिखाएं। अच्छा, LUB आईसी में अक्सर लोग डायरेक्शन भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्शन भूल जाते हैं, तो इसका मैं आपको बहुत आसान कर दूं कि जो डॉट जो बना हुआ नजर आ रहा है, गोल वाला डॉट, जैसे कि ये वाला है, तो इस गोल डॉट को आपने कॉइल की तरफ रखना है। कभी भी अगर इंसान ये भूल जाता है तो ये गोल डॉट को कॉइल की तरफ रखना है। अच्छा, अभी मैंने नई नई वीडियो बनानी शुरू करी है, तो इंसान है गलती हो जाती है, वीडियो में कोई कमी पेशी हो जाती है। अगर कोई कमी पेशी हो गई तो यार इसके लिए माजरत है। मैं करते करते इंशाल्लाह सीख जाऊंगा कि कौन सी काम किस तरीके से करना है। इंसान से गलती होती है ना। वैसे आम नॉर्मल जब हम कोई सेट बनाते हैं ना, तो उसमें कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वीडियो बनाते वो थोड़ी सी घबराहट सी हो जाती है। प्रेशर आ जाता है कि कोई गलती ना हो, कोई गलती ना हो। फिर भी या बोलने में या करने में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो अगर ऐसी कोई वीडियो बनाते हो कोई गलती हो जाए बोलने में, तो इसके लिए माफ़ कर देना यार। नहीं आईसी लेते हैं। तो बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा होता है इस वीडियो के ज़रिए से, और बहुत से लोगों को परेशानी भी हो रही होती है। तो जो परेशान होने वाले जो भाई है, तो उनके लिए, उनसे तो भाई मैं पहले से माजरत चाहता हूँ। वहाँ दिखाई दे रहा है। हाथ काट तो शीशा हाथ काट के मान के बहुत खतरनाक है। जी भाई, हेलो चल, आईसी बैठ गई है। अच्छा, ये कैप हम लोग ने याद रखना है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो हमने थर्मल कैमरे पे देखा था ये कैप बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो इस कैप को हम लोग ने चेंज करना है। वैसे आम अगर हमने जो मीटर से देखा था उसमें इतना ख़ास मालूम नहीं हो रहा था। थोड़ा वॉश कर लिया जाए। चले अभी चेक करते हैं। ये मेरा नीचे टेलफिट वेलफिट हो रही है, तब तो ना हम उसको हमारे नीचे रखते हैं। हाँ, आ गया डिस्प्ले, दिखाएं। माशाल्लाह डिस्प्ले आ गया। अच्छा, एक दफ़ा जो है ना मैं आपको वो वोल्टेज दिखा, तो जो हम लोग पहले चेक कर रहे थे वोल्टेज कम दे रहा था, अब देखते हैं वहाँ क्या वोल्टेज आया, क्या रिजल्ट आया। मीटर को वोल्टेज पे सेट करता हूँ।
अब वहाँ पर मैंने आपको वोल्टेज एक दफ़ा दिखाऊँ, सही दिखाई दे रहा है कैमरे में दिखाए। यहाँ पे हम वोल्टेज को चेक करते हैं, देखें 5.9 वोल्टेज, 5.9 वोल्टेज। और जो मैंने आपको बूस्ट कैप बताया था वो कहाँ गया, ये रहा, देखें 6.0 वोल्टेज, ये बूस्ट कैप है। जब भी आपके पास सेट आए सबसे पहले कॉइल पे वोल्टेज चेक करना है, उसके बाद BTST बूस्ट कैप पे आपने वोल्टेज चेक करना है, उसके बाद फिर आपने नेगेटिव पॉजिटिव 5 वोल्टेज चेक करना है, 5.9 5.9। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जो LED की जो सप्लाई है 3.6 बता रहे हैं एनोड सप्लाई। एक मिनट केबल निकाल के वापस लगाता हूँ, केबल निकाल के वापस लगाए, 13 वोल्ट एनोड पर जो है 13 वोल्ट है। चलो ये तो टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसला हल हो चुका है। तो अगर आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो मेरा पता है मेन कायदाबाद रफ़ीक शॉपिंग सेंटर लांडी कराची है। हाँ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, जो काम करने वाले हैं, जो इस वक्त हार्डवेयर कर रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई काम को सीख लें। जी देखें, हर टीचर की बात हर स्टूडेंट नहीं समझता है, और आपको जहाँ अच्छा लग रहा है कि भाई मुझे इस बंदे की बात समझ में आ रही है और मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो आप उस टीचर से जाके उस काम को सीखें, लेकिन काम को सीख कर करें। देखें, मैंने इस पे कोशिश ये करें, डायग्नोजिंग पे आप वक्त ज़्यादा लगा दें, लेकिन प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा वक्त लगाएं। प्रैक्टिकल में जब थोड़ा सा वक्त लगाएंगे तो इंशाल्लाह मोबाइल आपका ओके हो जाएगा। तो इल्म को सीखें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपने शहर का नाम रोशन करें, अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का, अपने मार्केट का नाम रोशन करें, मुस्तकबिल में आगे बढ़ें। ये वक्त है, ये 5 साल 6 साल अगर आप डट के अगर आप मेहनत कर ले तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले वीडियो पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।